Hello students. So today we will discuss one numerical questions of chapter 2 unit and measurement. It is very important questions. Many times it has been asked in examinations. So see, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under a force of gravity. Okay, if you want to draw a simple pendulum, see, this is attached with a string. This is called bob and it oscillates like this. Okay, so given time period of oscillation of simple pendulum depends on length of string, okay, which is L, length of string. This is called length L. Okay, now the acceleration due to gravity is here 0. Gravity is given as g, and mass of bob, the mass of this bob is m. Okay, now we have to derive the expression for time period of simple pendulum. Okay, so let's see. First we will write the given terms. Given, which terms are given? So first one is time period of simple pendulum depends on length of the string L, okay, force of gravity G, and mass of the bob m. ओके, तो जो टाइम पीरियड होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इसके लेंथ पे करता है, इसके मास पे करता है और ग्रेविटी पे करता है। 3 चीज़ों पे करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी ऑफ क्वेश्चन, T is directly proportional to L by L पे power x. Okay, T is time period and T is directly proportional to G पे power y and T is directly proportional to M पे power z. These 3 things, because it depends upon length, gravity and mass, and this x, y, z's are the powers. Okay, now see, if these 3 are directly proportional, so we can directly write T is directly proportional to L by x, G by y and M by z. Okay, now when proportionality sign remove, जब भी proportionality sign हटाया जाता है तो क्या लिया जाता है? कोई constant लिया जाता है। चलो constant ले लिए, L पे पावर x, G y और M z हो गया, ठीक है, और इसको लेट कर लिए कि ये मेरा बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ फर्दर हमको क्या करना है? डायमेंशन चेक करना है, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो देखो कैसे होगा। इधर का डायमेंशन क्या आएगा? LHS का। अगर LHS का डायमेंशन निकालें तो LHS क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हमेशा किस में शो करते हैं हम? ये क्या है? टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल T, ठीक है, मतलब T पे पावर 1 हो गया एक तरह से। तो सिर्फ टाइम पीरियड का MLT के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? M0, L0 और T1, ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है। अब RHS का डायमेंशन निकालो। RHS का डायमेंशन क्या है? लेंथ है, 3 चीज़ें उसमें, लेंथ भी है। लेंथ का सिर्फ अकेले निकालोगे तो क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। ग्रेविटी है, ग्रेविटी है मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L, डायमेंशन के वीडियोस में जाके देख लेना, LT-2, ठीक है। और लास्ट क्या है? मास है। मास का डायमेंशन निकाल लो। मास का डायमेंशन क्या होता है? नॉर्मल m। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल लगाएंगे होमोजेनिटी का। नाउ वी अप्लाई principle of
होमोजीनिटी डायमेंशंस। प्रिंसिपल कहती है कि LHS और RHS क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो LHS का जो हम निकाले थे डायमेंशन, वो क्या निकाले थे बेटा, M0 L0 T1, और RHS पहले तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है डायमेंशन। और आगे किस किस चीज़ का निकाले थे, L का निकाले थे, तो L पे पावर x हो गया। फिर G का निकाले थे तो LT माइनस 2 पे पावर y हो गया। और फिर M का निकाले थे तो M पे पावर z हो गया। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस। सो फॉर सॉल्विंग दिस, फर्स्ट वी विल राइट MLZT minus same as it is constant. Now check here L by x को अलग लिख लो। ठीक है, यहाँ L by y को अलग लिख लो। ठीक है, यहाँ T है, T माइनस 2y अलग लिख लो, और M पे पावर z अलग लिख लो। इधर फिर सेम एज इट इज़, ये है हमारा कांस्टेंट। बेटा L बाई एक्स और L बाई वाई, तो अब इसको L बाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है। ठीक है, T पे डायरेक्ट अब माइनस 2y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और M पे क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड। अगर बोथ साइड हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, M0 जो है वो किससे कंपेयर होगा, MZ से। ठीक है, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या हो गई, 0। L0 जो होगा वो कंपेयर किससे होगा, L पे पावर x प्लस वाई से, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब T को कंपेयर करते हैं, T1 है इधर और उधर T माइनस 2y है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2y आया। अगर पावर को कंपेयर कर दिए तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ये हो गया तुम्हारा थर्ड। अब यहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। -1/2 को उधर भेज दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो x, y और z तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ को। सी नाउ substitute the values of x, y, z in इक्वेशन। सबसे पहला इक्वेशन हम लोग क्या लेट किए थे, ये लेट किए थे, t कांस्टेंट इज इक्वल टू L पे पावर x, G पे पावर y एंड M पे पावर z। ठीक है, अब हमको x, y, z की वैल्यू पता है, x की 1/2, y की -1/2 और z की 0। उठा के रखते जाओ। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ऐसे ही रहने दो, L पे पावर x मतलब L पे पावर 1/2, G पे पावर y है तो -1/2 और M पे पावर 0। सो t इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, L पे पावर 1/2 को L पे पावर 1/2 ही रहने दो। G पे पावर -1/2 है तो इसको नीचे भेज देंगे तो नीचे G पे पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और M पे पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ध्यान से देखो ये L पे पावर 1/2 है, G पे पावर भी 1/2 है, तो L बाई G पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो x पे पावर 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, √x, तो उसी तरह t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इसको हम √L/G लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हमको मिल गया √L/G, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसके जगह पे वैल्यू क्या लेंगे, 2π। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो होता है 2π√L/G। तो डायमेंशन के थ्रू हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो द वैल्यू of the constant be found by the method of dimensions from experiment
value of the constants is to be found as 2 pi. Therefore t is equal to 2 pi root over L by G. ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मेन फॉर्मूला. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है एग्ज़ाम में. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना और अगर कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेना. ठीक है, थैंक यू.